हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम आपको पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है, लेकिन शरद पूर्णिमा का महत्व और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन को माता लक्ष्मी को प्राकट्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही शरद पूर्णिमा की इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल दोगुना मिलता है। बड़े शरद पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा जो है हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पूर्णिमा व्रत कथा क्या है? द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादशांत अर्थात 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? इसके विषय विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म में हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि आप जो हैं सभी गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना की और उपासना की।
चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए जलाकर शिवजी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई और उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि आप देने वाले, आप मुझे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। दुर्गा जी के कथानुसार उनकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने